Students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I discuss class 8 science, chapter 7, conservation of animal and plant. Today student I will discuss endangered animals. Endangered animals मतलब क्या होता है कि वे एनिमल्स जो कभी पाए जाते थे अर्थ पर, लेकिन आज की डेट में उनकी संख्या या तो समाप्त हो गई है या समाप्त होने की कगार पा गया है। इसी तरह का एक स्टडी हम रेड डाटा बुक में भी करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब होता है कि आर दोज एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिश्ड एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन, यानी जिनकी संख्या क्या है, बहुत ही कम बचा हुआ है और वह अपने फ्यूचर को लेकर के क्या है, आज के हैबिट और हैबिटेट के कंडीशन में वो फाइट कर रहे हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मेनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिश्ड. To protect the tiger in our country, the government launched the Protection Tiger to ensure that the survival of the tiger population. Dinosaurs have the already become extinct. Red Data book are the book which keep a record of the all endangered plants and animal. तो अब इसमें कह रहा है कि रेड डाटा बुक की हेल्प से हम ये देखते हैं कि किस एनिमल की संख्या पहले क्या था और आज के डेट में क्या है और किस रेशियो से घट रहे हैं, और घट रहे हैं तो क्या इनकी संख्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। तो इनडेंजर्ड में से होता है कि ऐसे प्रजाति जो खतरे में आ गए, खतरे मतलब क्या हो गया, जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है या उनकी संख्या लगभग क्या है समाप्त। जैसे आज के डेट में पहले डायनासोर पाए जाते थे, जैसे आप लोग जुरासिक पार्क एक फिल्म देखे होंगे, तो उस जुरासिक पार्क में दिखाया गया कि उस समय डायनासोर का क्या वो था कि वह किंग मेकर थे। जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे किसी दूसरे एनिमल का रहना मुश्किल होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, डायनासोर्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हैबिट और हैबिटेशन, यानी हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ तो उनके अकॉर्डिंग हैबिट और हैबिटेशन डेवलप नहीं हो पाया और इस तरह से उनकी संख्या क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो आज के डेट में हम लोग ऐसे ही एनिमल और प्लांट के लिए हैबिट और हैबिटेशन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू? बाय नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्वियर के थ्रू। तो इंडेंजर्ड मतलब क्या कि एनिमल्स दे आर द कंटिन्यू डिक्रीज इन द नंबर्स एंड दे आर द स्टडी विद द हेल्प ऑफ द रेड डाटा बुक। दूसरा है इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन एरिया along with the non-living components like the climate, weather, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में बहुत ही एक पॉपुलर टर्म्स होता है जिसमें किसी भी लिविंग सिस्टम को हैबिट और हैबिटेशन के कंडीशन को क्या करते हैं, उसमें हम डेवलप करते हैं। दैट मीन्स इसमें लिविंग और इन्वायरमेंट के बीच में जो को रिलेशन बनता है, दे आर द नोन एज द टर्म ऑफ द इकोसिस्टम। उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। फिर जो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन अपने प्लेस को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं और फिर जाकर के वह एक पार्टिकुलर एरिया में कुछ समय तक रहते हैं। फिर जब वहाँ से हमारा क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है, जब हमारा वेदर चेंज होता है, तो फिर वहाँ से वह रिप्लेस होकर के फिर अपने दूसरे जगह पर सेट होते हैं। तो माइग्रेशन इज द ए मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट to the some other habitat for the a particular time period every years due to the climate change or for the breeding। तो या तो यह अपने रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग के लिए यानी अपनी प्रजनन प्रक्रिया के लिए अपने प्लेस को चेंज करते हैं, या चेंज टू द इन्वायरमेंट, या हमारे आसपास का जब इन्वायरमेंट चेंज होता है एंड दिस इन्वायरमेंट आर नॉट सुटेबल फॉर दिस बर्ड, तो दे आर द माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वह अपने अकॉर्डिंग हैबिट और हैबिटेशन को सिलेक्ट करने के लिए फिर एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स विच फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू द रिच एंड अदर लैंड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। अब यह है कि रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जैसे कि पेपर जो बनता है वो किससे बनता है, पल्प ऑफ द वुड्स, यानी जो वुड होते हैं उनके पल्प से बनाया जाता है। तो पेपर बनाने में लार्ज स्केल फॉरेस्ट की क्या होती है, कटिंग होती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए हम पेपर को रिसाइकल करके हम
प्लांट कटिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट न पड़े। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का टर्म ये दिया हुआ है कि अगर हम पेपर को रिसाइकल कर अगर पेपर जनरेट करते हैं तो उस पेपर को बनाने के लिए जो वुड पल्प चाहिए था उसके लिए हमें प्लांट को काटना नहीं पड़ेगा। तो अबाउट द 17 फुल ग्रोथ ट्रीज आर द रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस 1 टन ऑफ द पेपर। यानी कह रहा है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए लगभग 17 फुली डेवलप प्लांट को काटना पड़ता है। तो अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो यानी पेपर का जब हम रिसाइकल करके पेपर तैयार करेंगे तो इन पेपर को बनाने के लिए हमें ट्री का कटिंग जरूरी नहीं होगा। पेपर कैन बी द रिसाइकल्ड अबाउट द 5 to 7 टाइम फॉर द यूज। अब कह रहे हैं कि एक पेपर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उस पेपर को हम लोग 5 से 7 बार तक रिसाइकल करके उसको यूजेबल बना सकते हैं। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 टन पेपर बनाने के जो 17 पेड़ हम काट रहे हैं तो एक पेपर को अगर हम 5 टाइम ही रिसाइकल करते हैं तो इसका मतलब हम कम से कम 85 प्लांट्स को क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव reuse and recycle paper to the save not only the tree but also to the save the energy, water and chemicals used to the make paper। तब ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ पेपर को रिसाइकल करने से सिर्फ प्लांट को नहीं बचा रहे हैं, उसमें यूज होने वाले जो मटेरियल है जैसे वाटर है, उस मशीन को चलाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उस पेपर को बनाने के लिए जिस केमिकल की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और इससे हमारे इन्वायरमेंट पर इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन आया था, रीफॉरेस्टेशन आया था। तो रीफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज। यानी जंगलों से जो पेड़ काट दिए गए हैं उनके जगह पर हम जब नए प्लांट को लगा करके जब उस कमी को पूरा करते हैं तो न्यू प्लांट द प्लांटेड प्रोसेस नोन एज द रीफॉरेस्टेशन। वी शुड प्लांट एट द लिस्ट एज द मेनी ट्री एज वी कट वी हैव ऑलरेडी caused a lot of the damage to the our forest। तो इस तरह से हम लोग पेड़ों की कटिंग करके फॉरेस्ट एरिया को कम करते हैं। तो कह रहा है कि जिस एरिया से हम फॉरेस्ट को काटते हैं उस एरिया में हम नए प्लांट को लगाएं तो उसे हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे हमारा डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट क्या होगा, जब बढ़ेगा तो हमारा वेदर, क्लाइमेट कंडीशन सब कुछ क्या होगा, एक प्रॉपरली मेंशन में रहेगा, जिससे हमको ड्रॉट का, फ्लड का, ये सारे जो नेचुरल फिनोमेना हैं, जो हजार्ड्स हैं, ये आने के क्या होंगे, चांसेस कम होंगे। तो इफ़ वी हैव टू द रीगेन आवर ग्रीन वेल्थ, रिफॉरेस्टेशन इज द ओनली ऑप्शन। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि कंज्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक कौन करता है, प्लांट करता है। तो चूँकि नीड हमारी लाइफ में हर चीज़ की नीड है और हर चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहा है, तो वहाँ से जो कार्बन का एक्सक्रेशन हो रहा है तो कार्बन को एब्जॉर्बिंग करने का जो प्रोसेस भी होता है वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट होते हैं। सो दैट रीफॉरेस्टेशन इज अ मस्ट इन लाइफ और हर आदमी को अपने लाइफ में मैक्सिमम प्लांट्स को रीप्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। थैंक यू watching this video and the next video we are discuss the question answer of this lesson. Thank you.